एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट का एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस एपिसोड को जाकर पहले देख लो, उसके बाद ये वाले चैप्टर को देखना, तभी तुम लोगों को स्टोरी भी समझ में आने वाली है। खैर इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर बाकी लोग कह रहे होते देखो तो हमारा मिस्टर लियू कितना ज्यादा ही औसम है, ये ग्रेजुएट हुआ और उसके बाद असेंशन ग्रुप की एक ब्रांच है, उसके अंदर हेड मैनेजर भी बन गया है। प्रॉमिस करो कि तुम हमें भूलोगे बिल्कुल भी नहीं, अपने पुराने दोस्तों को। धनियो जो चश्मिश पर्सन इसका नाम है लियू होता है और ये सोच रहा होता है इन लोगों की वजह से ही मैं असेंशन ग्रुप के जो हेड की बेटी मिंग मिंग है उसके काफी करीब आ पाया। इन लोगों ने विलन का रोल निभाया और मैंने जाकर इन लोगों को सबक सिखा के उसे बचा लिया, जिसकी वजह से वो मेरे प्यार के अंदर पड़ गई और आज मैं यहाँ पर इनके बिजनेस का इंचार्ज बन चुका हूँ। मुझे उस लड़की के ऊपर अपनी पकड़ है वो बनाए रखनी पड़ेगी, जिससे कि मेरी पूरी लाइफ है वो सेट हो जाने वाली है। तभी देखते हैं लियू की जो ओरिजिनल गर्लफ्रेंड होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। असल में इन लोगों की मिली भगत ही होती है, जिसके बाद वो कह रही होती है बेबी तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे लेटेस्ट फोन दिलाने वाले हो, मैं तुम्हारा इंतजार करी थी, कहाँ है वो। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए वो खरीद लिया और वो मेरी कार के अंदर है और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। अगर कोई हमें इस तरह देख लेगा तो मुसीबत में हम लोग पड़ जाएंगे। जिसके बाद देखते हैं कि जो मिंग मिंग होती है वो लियू के फोन पे कॉल कर रही होती है। वो कॉल को उठाता और कह रहा होता है मिंग मिंग मैं अभी ऑफिस के अंदर हूँ, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो अब फिनिश हो चुके हैं, इनफैक्ट अब मैं यहाँ से बस जाने ही वाला हूँ। जिसको मिंग मिंग कह रही होती है कैसा रहेगा कि तुम डिनर पार्टी हो वो मेरे साथ ज्वाइन करो, डैड है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद वो हाँ कह देता है, फिर वो कॉल को रख देता है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाते हैं और अपनी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड से कह रहा होता है कि वो यहीं पर आ रही है, हमें यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए, वो हमें एक साथ देख ना पाए। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि आखिर मिंग मिंग के फादर मुझे अचानक से देखना क्यों चाहती है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि आज रात तुम जरूर आना क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मुझे अकेले काफी डर लगता है। जिसके बाद लियू कह रहा होता है कि पहले जाओ और मेरे कॉल का इंतजार करना। उसके बाद देखते हैं मिंग मिंग वहां पर आ चुकी होती है और उन लोगों को देख लेती है और कह रही थी तुम अभी ऑफिस के अंदर क्या कर रहे हो और ये आखिर तुम्हारे साथ है कौन। इसके बाद देखते हैं कि जो लियू कह रहा होता है मिंग मिंग मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, ये मेरी कजन है जो कि यहाँ पर आई और इसने काफी ज्यादा ही ड्रिंक कर रखी है। उसकी गर्लफ्रेंड कह रही थी क्या ये अचानक से तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी कजन कब से हो गई हूँ और आखिर ये पागल है कौन। लियू उसको किसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हो तो कह रहा होता है तुमने काफी ज्यादा ही आज पी लिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर क्या करूँ, समझो समझो। इसके बाद मिंग मिंग कह रही होती है आखिर ये है कौन और इसने मेरे को पागल कैसे कहा। वहाँ पर जो मिंग मिंग के फादर होते हैं वो सोच रहे होते हैं तो अच्छा ये है वो लड़का जिसके प्यार में मेरी बेटी पड़ी हुई है। तभी देखते हैं रेन और जो निंग होते हैं वो आ जाती है। देखते हैं जो अपना लियू होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है निंग और ये असल में दोस्त होते हैं, मतलब क्लासमेट होते हैं। निंग लियू से कह रहा होता है कि अच्छा तुम लोग यहीं पर हो लेकिन आखिर ये तुम्हारे साथ लड़की कौन है, क्या तुम इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे हमें इससे। देखते हैं कि लियू के पीछे उसके दोस्त खड़े हुए होते हैं। अब उन लोगों को देखने के बाद जो मिंग मिंग होती है वो पहचान जाती है और कह रही होती है लियू ये तो वही बदमाश है जिन लोगों ने मेरे को उस दिन परेशान किया था, ये सब क्या तुम्हारे दोस्त हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो लियू होता है उसको समझाने लग जाता है, कह रहा होता है डार्लिंग मेरी बात सुनो, मेरे पर बिलीव करो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर जो रेन होती है वो आ जाती है और कह रही होती है कि तुम यहाँ पर मिंग मिंग को और बेवकूफ नहीं बना सकते हो, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। इसके बाद निंग तड़का लगाते हुए कह रहा होता है साले कुत्ते अभी भी तुमने हार नहीं मानी है, जो मिंग मिंग है वो तुम्हारी अपने आप को गर्लफ्रेंड मानती है और तुम्हारी जो साइड में लड़की खड़ी है वो भी काफी ज्यादा ही अच्छी है, तू काफी ज्यादा ही अमेजिंग है, बिल्कुल पहले की तरह इधर उधर लड़कियां उनके ऊपर मुंह मारता रहता है। जब जो लियू होता है वो मिंग मिंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है मिंग मिंग मेरी बात सुनो, तुम इकलौती ऐसी औरत हो जिसको कि मैं पसंद करता हूँ, ये लोग सिर्फ यहाँ पर मुझे परेशान करने के इरादे से आए हुए हैं। जब मिंग मिंग होती है उसको एक कस के थप्पड़ मार देती है। देन उसके जो फादर होते हैं वो कॉल मिला देते हैं और कह रहे होते हैं ऑफिसर हमने उन बदमाशों को ढूंढ लिया जिसने कि मेरी बेटी को परेशान किया था, इन लोगों को जल्दी से अरेस्ट कर लीजिए। अब ये सुनकर जो लियू के बाकी दोस्त होते हैं वो ये सुनने के बाद यहाँ से भाग जाते हैं दुम दमाकर। देन उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको कह के जा रही होती है कि मैं बेबी यहाँ से अभी जा रही हूँ लेकिन रात को तुम जरूर मिलना, मेरा गिफ्ट है वो बिल्कुल भी मत भूलना। अब देखते हैं कि जो लियू होता है अपने जो उसके फादर होते हैं मिंग मिंग के उसके पैरों में जाकर गिर जाता है, लेकिन जो बुढ़ा होता है उसको एक कसकर लात मार के दूर गिरा देता है। देन उसको छोड़कर वो सारे लोग वहां से चले जाते हैं। देन जो लियू होता है वो कह रहा होता है कि निंग आखिर मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो निंग होता है उसके पास आकर उसके कानों में कह रहा होता है कि तुम्हें याद है कि जिंगियो की जो छोटी बहन है तुम्हारी वजह से उसे अबॉर्शन करवाना पड़ा था और जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी वो आग में जलकर मर गई थी, तुम्हें इस चीज के बारे में पता नहीं है। और ये मू टिंग टिंग की बात हो रही है, यानी कि मू टिंग टिंग के साथ भी इसने गद्दारी की थी। लियू को बचाते टाइम ही मू टिंग टिंग आग में जलकर मर गई थी। तभी हम देखते हैं जो बायू चान होती है निंग से कह रही होती है कि किसी का फ्यूचर खराब करने पर 1000 कर्मा है वो माइनस होता है। देखती है उसके फोन पे वो नोटिफिकेशन भेज देती है उसका 1000 कर्मा माइनस हो चुका होता है। जो निंग होता है वो चिल्ला रहा होता है, क्या आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ चीटिंग हुई है। जो मिंग मिंग के फादर झाओ होते हैं वो कह रहे होते हैं कि बच्चों मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। जिसके बाद निंग उनको थैंक यू कहता है। मैं देखती हूँ उनकी लग्जरी जो कार होती है उसके अंदर वो लोग बैठ चुके होते हैं। तभी अंकल झाओ उन दोनों से कह रहे होते हैं तुम दोनों को एक दूसरे की ड्रिंक करने में मदद करनी चाहिए। जिसके बाद निंग कह रहा होता है सर आप तो काफी ज्यादा ही काइंड है। तभी हम देखते हैं उसने अपने कान के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखा होता है। बायू चानू से कह
कह रही होती है कि जो लियू है उसने मू टिंग टिंग के साथ गद्दारी की थी, यानी उसके साथ खिलवाड़ किया था, तो वो बाकी की जो लाइफ है वो कर्ज के अंदर बिताने वाला है और एक दिन उसको जेल भी हो जाएगी। उसकी कुल मिलाकर कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं रहने वाली है। और देखती जो बायू चान होती है मू टिंग टिंग से कह रही थी एटलीस्ट तुमने अपना जो रिवेंज है वो तो ले लिया उसके अगेंस्ट। जो रेन होती है वो निंग को इधर आंख मारती है, निंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि जो मिंग मिंग है उसके फेस के जो भाव है वो काफी ज्यादा ही लाजवाब है, लेकिन उसका जो कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पर डार्कर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं रहती। लेकिन जो ये पार्ट्स है स्किन केयर और स्नो प्रूफ उसके लिए बिल्कुल अच्छे रहेंगे। पर्सनली बताओ तो मुझे तो मिंग मिंग काफी ज्यादा ही परफेक्ट लग रही है। खैर स्टोरी में भटकते नहीं है, हमें देखते हैं जो निंग होता है और सोच रहा होता है कि जो ये पिल्स है वो एक स्नो व्हाइट के अंदर इसे ट्रांसफर कर देंगे, मतलब जिसकी डार्क स्किन है उसको थोड़ी सी व्हाइट कर देंगे जैसा कि इमेज के अंदर दिखाया गया है। तभी मू टिंग टिंग निंग से कह रही होती है कि जो ये बूढ़ा पर्सन है कॉमर्स बैटलफील्ड के अंदर अपनी इसने पूरी जिंदगी गुजार दी और इसको पता चला कि ये मेलानोमा के लास्ट स्टेज पे है, अब इसके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन ही बचे हुए हैं। इनफैक्ट अंकल झाओ के जो डायग्नोसिस है वो खुद से एक एरर दिखा रही है, लेकिन इनको सिर्फ आराम की जरूरत है। मंथ खत्म होते होते तक ये अपने आप ही रिकवर हो जाएंगे। हालांकि लेकिन ये ऑपरेशन के लिए अमेरिका वहां पर जाने वाले हैं, लेकिन ऑपरेशन के टाइम पर ही इनकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद निंग होता है वो सोच रहा होता है कि अगर अंकल झाओ ऑपरेशन के लिए अमेरिका जाते ही नहीं है तो उनको सर्जरी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा और शायद उनकी जो लाइफ है वो भी बच जाएगी। तभी जो निंग होता है उनसे कह देता है कि अंकल आप काफी ज्यादा ही मेरे को चिंता में लग रही है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अब धीरे धीरे मर रहा हूँ। तो निंग उनसे कह रहा होता है अंकल सर्जरी के लिए जाना कैंसिल कर दीजिए, मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि आपको अच्छी तरीके से ठीक कर सकता है। अब ये सुनने के बाद जो मिंग मिंग होती है काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और सोच रही होती है डैडी की जो कंडीशन थी वो तो काफी ज्यादा ही सीक्रेट थी और यहाँ तक कि मैंने अपने खुद का जो एक बेस्ट फ्रेंड था उसको ये चीज बताई हुई थी, यानी कि रेन ने इसे निंग को ये सारी चीजें बताई हुई हैं। अब वो रेन के ऊपर शक कर रही होती है। तभी वो कह रही होती है मेरे फादर की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा ही खराब है तो उनको अमेरिका कल ऑपरेशन के लिए जाना ही पड़ेगा और ये जो ऑपरेशन है उनकी लाइफ बचा सकता है। थैंक यू तुमने मेरे फादर के बारे में इतनी ज्यादा चिंता करी। इसके बाद देखती है जो रेन होती है कह रही होती है कि मिंग मिंग मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया हुआ है इसे। जो निंग होता है वो कह रहा होता है अंकल झाओ अगर मैं गलत नहीं तो आपके हाथ के ऊपर जो वर्ट है वो अपेयर हुआ है ब्लैक कलर का। अभी जो वर्ट है वो एक मस्सा होता है जैसे दाना टाइप, तुम लोग समझ सकते हो। निंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए और कह रहा होता है और एक आपका जो बट है उसके ऊपर भी है अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो, और आपको किसी तरह की कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे को 15 दिन दीजिए और आपकी जो सेहत है और काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब जो रेन होती है वो कह रही होती है कि अंकल झाओ मैंने आपकी कंडीशन के बारे में एक छोटी सी चीज भी इसे नहीं बताई है। निंग में कुछ अलग तरह की ही एबिलिटीज है। मैंने आज सुबह ही 3 लोगों को सिर्फ इसलिए अंधा होते हुए देखा क्योंकि निंग ने उन्हें आदेश दिया था। मुझे निंग के ऊपर पूरा विश्वास है, हमें इन्हें एक चांस देना चाहिए। जिसके बाद मिंग मिंग कह रही होती है कि रेन तुम अब मुझे काफी ज्यादा ही धोखा दे रही हो, जल्दी से कार से बाहर निकल जाओ, अब हम लोग फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही वो सोच रही होती है कि सिर्फ 2 वर्ड्स है डैडी के आर्म के ऊपर, वही मेरे को पता है और मैंने रेन को भी यही चीज बताई हुई है, लेकिन जो तीसरा वाला उसके बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है, जो कि निंग ने अभी मेंशन किया था। और थोड़ी सी वो सरप्राइज भी होती है। हमें देखते हैं जो रेन और जो अपना निंग होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अंकल झाओ उन लोगों से कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं था कि जो मेरी कंडीशन है वो बाहर ना आए, लेकिन बच्चों मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम्हें भेजा किसने और तुम्हारा एक्चुअली में प्लान क्या है, लेकिन अपने मास्टर से ये कह देना कि जो मेरी डेथ है उसके बाद असेंशन ग्रुप है वो डायरेक्टली जो मेरी बेटी है उसको ही ट्रांसफर होगा, तो जो ये एफर्ट है वो बिल्कुल व्यर्थ रहने वाले हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं वो कार को रुकवा देते हैं और कार को रुकवाने के बाद उन लोगों से कहते हैं कि प्लीज अब तुम लोग जा सकते हो। देखते हैं जो वो दोनों ही अब कार से बाहर निकलते हैं। जो निंग होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को पता है कि आप मेरे पर बिलीव नहीं कर रहे हो कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना ये एक वार्निंग है कि सर्जरी के लिए अमेरिका बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो आप 7 दिनों के अंदर जो सर्जरी टेबल है उसके ऊपर ही मारे जाएंगे ऑपरेशन के दौरान। देन कार वहां से चली जाती है। जिसके बाद रेन निंग से कह रही होती है कि निंग जितनी भी तुमने सारी चीजें कही थी क्या हॉनेस्टली वो सच थी। जिसके बाद निंग उसे बताने के लिए जा रहा होता है, तभी रेन कह देती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा ही विश्वास है। जिसके बाद निंग कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा ही अच्छी स्मेल कर रही हो, कौन सा परफ्यूम डाला है। रेन कहते हैं मैंने कोई भी परफ्यूम नहीं डाला हो, ये तो मेरी नेचुरल स्मेल है। और इसके बाद देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ती है। तभी जो निंग होता है रेन का जो फेस होता है अपनी तरफ कर लेता है। अब जो रेन होती है उसको ये लग रहा होता है कि ये तो किस करेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। निंग उसको कहता है कि तुम्हारी आंख के अंदर क्या कुछ चला गया, रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। जिसके बाद रेन कह रही होती है कि चुप हो जाओ बेवकूफ कहीं, क्या अभी इसी के साथ देख। रेन सोच रही होती है कि मैंने अपनी आंख कंप्लीटली बंद कर ली थी, ये टोटली एक हिंट था। और साथ ही में देखते हैं जो निंग होता है वो तो काफी ज्यादा ही इनोसेंट निकला। रेन के पास उसके रिलेटिव्स का कॉल आता है और वो कह रही होती है कि हाँ मैं समझ गई। तभी वो निंग से कह रही होती है कि मुझे अपने रिलेटिव्स को एयरपोर्ट जाना होगा पिक करने के लिए, तो इसलिए तुम्हें मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो ग्रेप्स होती है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं अपने पेरेंट्स के साथ ग्रेप पे आया होता है। अब जो निंग की मदर होती है वो कह रही है फादर मैं आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस को यहाँ पर विजिट करने के लिए लेके आई हूँ। तभी देखते कि पीछे से एक आवाज आती है जीजूवान अपने झूठे आंसुओं को बंद करो और एक साइड हो
हो जाओ, सभी लोगों को पता है कि तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है, तो इन चढ़ावों का आखिर मतलब ही क्या है। वो जो बूढ़ा आदमी है उसने तुम्हारे लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा हुआ है, उसे तो पूरी तरीके से नकार दिया था। तो नॉनसेंस जैसी चीजों को करना बंद करो, एकदम बकवास है। अब जीजुआन निंग की मदर का नाम होता है। अब जो ये औरत है शायद जीजुआन की सिस्टर है, क्योंकि मिलता जुलता चेहरा लग रहा है, इसलिए तभी हमें देखती है अपने लोगों से कहती है जल्दी से वो सारा सामान है उसको उठा दो। और ये शायद पैसे होते हैं जो ये गुलाबी गुलाबी टाइप का है। अब निंग उस औरत से कह रहा होता है कि जल्दी से अपने लोगों को वापस बुला लो, नहीं तो मैं। जिसके बाद देखते हैं कि वो औरत कह रही थी जल्दी से इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। हम देखते हैं उनको धक्का मार के निकालने लग जाते हैं। अब जो जीजुआन होती है वो कह रही होती है यहाँ पर जो मेरा ब्रदर है वो क्यों नहीं आया अपने फादर को देखने के लिए। जिसके बाद वो कह रही होती है, जो औरत होती है कह रही होती है कि क्योंकि यहाँ पर वो तुम लोगों की तरह निठल्ला बिल्कुल भी नहीं है, वो काफी बिजी है कॉम्पिटिंग करने में। कॉम्पिटिंग मतलब प्रतिस्पर्धा। वेस्ट सिटी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के जो अधिकार है उनके लिए असेंशन ग्रुप से, जो कि टिंग रियलिटी की वेल्थ को डबल कर सकता है। तभी निंग उनसे कह रहा होता है ल्यू मी, हम भी एक फैमिली है, हमारे पास भी अधिकार है कि हम ग्रैंडपा की ग्रेव है उन पे विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको लास्ट वार्निंग कह रहा हूँ, जल्दी से अपने लोग हैं उनको वापस बुला लीजिए, नहीं तो मैं। हम लोग देखते अपना फोन निकालता है और बायू चांद से कह रहा होता है कि मुझे वो दो। तभी देखते हैं कि उसका जो फोन की बैटरी होती है वही डेड हो चुकी है, तो उसका फोन ही डेड हो चुका होता है। तब हम देखते हैं कि जो निंग की मदर होती है यानी जीजुआन होती है उनको लेकर जा रही होती है और कह रही होती है कि हमें इनसे बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहिए। हम देखते हैं वो लोग घर पे आ चुके होते हैं। अब जो निंग होता है अपने फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि अगर जो मेरा फोन है वो डेड नहीं हुआ होता, मैं अपनी लाइफ का 1 साल का ट्रेड करके एक जो स्पिरिट है वो मांगता और उन लोगों को अच्छी तरीके से सबक सिखा देता। तब देखते हैं जो मुंह टिंग टिंग होती है उसको कह रही होती है थैंक यू, तुमने जो मेरी मदद करी, जो मेरा प्रॉब्लम था उसे सॉल्व कर दिया, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जिसके बाद निंग उनसे कह रहा होता है घोस्ट गर्ल, यहाँ पर मैंने जो झाओ थे अंकल झाओ उनके जो भाग्य के बारे में उन्हें बता दिया, तो क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद वो कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, जो भाग्य है वो चेंज होता रहता है और तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हें कोई यहाँ पर सच बताया भी था, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। खैर मैंने एक ट्रेजर को फाइंड किया है वॉर मेमोरियल पर, और मैंने जो फॉर्चून है उसके साथ एक अकाउंट भी ओपन किया हुआ है ताकि मैं इसे यन और यंग एक्सचेंज के अंदर डाल सकूं। कुछ कर्म तैयार रखो। तभी हम देखते हैं उसके फोन में से कोई स्पिरिट जैसे मतलब कुछ ब्लैक ब्लैक चीज बाहर निकलने लग जाती है। उसके चेस्ट के ऊपर एक सिंबल बन चुका होता है। उसके फोन के ऊपर हम लोग देखते हैं कि उसके फोन में जो यन और यंग एक्सचेंजर होता है वो ओपन हुआ होता है। उस पर नोटिफिकेशन आती है कांग्रेचुलेशन डार्क बनिशमेंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही पेंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।